यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. Today we deal with the parable of the growing seed in our Bible study. और आज जो है जो हम अपने जो एक बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसके बारे में आज हम अपने बाइबल स्टडी में सीखेंगे। The study is based on Mark chapter 4 verses 26 to 34. और आज की जो बाइबल स्टडी है वो हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 26 से 34 वचन। This is the parable of the growing seed. और ये जो दृष्टांत है वो उगने वाले बीज के बारे में। When a farmer plants seed and it grows by night. और जब एक किसान जो है वो एक बीज को बोता है और रात भर में वो बीज पनप जाता है। When the farmer sees the seed sprouted in the morning, he has just worked as a partner with God. और जब वो देखता है कि सुबह में वो बीज जो वो अंकुरित हो गया है तो वो खुदा के साथ वो पार्टनरशिप करता है। A man has done what he could do. मनुष्य ने कर दिया जो वो कर सकता था। That is, plant the seed, and God has done what only he can do. और कि मनुष्य जो कर सकता था कि उसने पौधे को जो उसने लगा दिया वहां पे बीज को बोया और उसके बाद परमेश्वर ने अपना काम किया कि उसको ग्रो किया। God made the seed grow. और परमेश्वर जो है वो बीज को बढ़ाता है। This shows that the word of God works invisibly within us. और इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो जो दिखाई नहीं देता उस तरीके से वो काम करता है हमारे अंदर। God promised that his word would accomplish the purpose for which he sends it. और परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि उसके जो वचन है वो जिस पर्पस के लिए उसको बोला गया है वो उसको पूरा करेगा। So when you hear the word, it works in you. और जब आप वचन को सुनते हैं वो आप में काम करता है। It works even as you sleep. और जब आप सोते भी हैं तभी भी वो काम करता है। It works in you spiritually in a way that is invisible to our eyes. और ये आत्मिक रूप में ऐसे काम करता है कि जो हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। The secret of growth is in the seed, not in the soil, nor in the weather, nor in the cultivating. और जो उसका जो रहस्य है उसके बढ़ने का वो बीज के अंदर है, वो मिट्टी में नहीं है, वो उसके क्लाइमेट में नहीं है और उसके हर उसमें जो उसको बोते हैं उसमें नहीं है। These all help, but the seed spontaneously works according to its own nature. और ये सारी चीजें उसको मदद करती हैं लेकिन वो बीज जो है वो खुद अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है। How exactly the seed grows is a mystery to the farmer. और बीज जो है वो सही तरीके से कैसे बढ़ता है ये एक रहस्य है किसान के लिए भी। Though it grows by a process he cannot see nor fully account for, he has faith in the growing process. और वो जो पूरी तरीके से वो बीज कैसे वो बढ़ता है वो उसको किसान को भी नहीं पता होता है लेकिन वो विश्वास रखता है उसके बढ़ने की प्रोसेस पे। So it is with the kingdom of God. और तो ऐसा ही परमेश्वर के राज्य के लिए भी है। We work in a partnership with God, yet the real work is left to him. और जैसे कि हम खुदा के साथ उस पार्टनरशिप में काम करते हैं लेकिन जो मेन जो काम होता है वो परमेश्वर का होता है। The seed Jesus speaks here represents the word of God. और जो बीज यहाँ पे परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर का वचन है। Jesus shows the way the word of God works with hidden and mysterious power, just like a seed. और यहाँ पे खुदा कहते हैं कि जैसे एक जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से काम करता है, जैसे एक बीज जो रहस्यमय तरीके से बढ़ता है। The only thing that a preacher has to give to the word is a voice. और एक जो प्रचारक होता है उसको एक चीजें वो दिया जा सकता है वो है उसकी आवाज। Like a seed, the word of God has a hidden and mysterious power.
और जैसे कि जो एक बीज होता है, वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो एक बहुत ही रहस्यमय चीज है, और वही बहुत ही ताकतवर चीज है। Just as a field's crop may be unnoticed when first planted, but can be missed when mature. और जब बोते हैं तब हो सकता है कि कोई उसको नोटिस ना करे, उसको देखे ना, लेकिन क्या जब वो बढ़ के बड़ा हो जाता है, कि ऐसा हो सकता है कि उसे कोई ना देखे? So it is with the kingdom of God. तो ऐसा ही परमेश्वर के राज्य में भी होता है। It has a small beginning and its roots may be small, but when God develops the work, it cannot be missed. और जब जब हम शुरुआत करते हैं उसकी, तब हो सकता है कि बहुत ही छोटा और हम ना दिखाई दे, लेकिन जब उसे परमेश्वर उसको बढ़ाता है, तब क्या लोग उसे बिना देख के रह सकते हैं? Jesus takes something as small and insignificant as a seed, buries it, and makes it rise up to something glorious. और यीशु मसीह जो है वो बहुत ही छोटी चीज को लेता है, जो 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 किसी के नजर में नहीं होती, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चीज को लेता है, लेकिन जब वो उसको इतना बढ़ा देता है, उसको अपने महिमा में के लिए उसको कर देता है। Therefore, we should never despise the days of small things. और इसीलिए हमें कभी भी उन चीजों को नहीं ऐसे नकारना चाहिए कि जब हमारे छोटे छोटे समय जो होंगे उसमें। The mustard seed grows up and becomes greater than all the herbs. और जो बीज होते हैं, वो जो छोटा होता है पहले, उसके बाद वो सारे वो जो जो भी हर्ब होते हैं, उनमें वो सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। It shoots out large branches. और उसके बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। Some regard this as a beautiful picture of the church growing so large that it provides refuge to all the world. और कुछ लोग इसे जो है एक चर्च की तरह समझते हैं, कि जैसे जो बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो सब पूरे संसार में उसको मदद करता है। But this plant also harvests birds. और ये जो पौधा है वो चिड़ियों के लिए भी होता है। The birds in the parables are emissaries of Satan. और यहाँ पे जो इस दृष्टांत में जो चिड़ियों को बताया गया है, वो एक वो शैतान के चीज के लोगों को दिखाता है। Part of the growth of the plant will give opportunity for Satan to get in and go to work. और जब एक पौधा बढ़ता है, तो वो उसका एक पार्ट होता है कि शैतान को वो काम एक रास्ता मिल जाता है कि वहां पे वो अपना काम कर सके। Jesus, in counseling the growth of the work of God, reminds us that size and status are not necessarily benefits. और अपने अपनी मिनिस्ट्री के ग्रोथ में यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो साइंस जो होते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। Corrupt Christianity has become a curse to the world, being the form of godliness without the power. और जो जो करप्ट जो मिनिस्ट्री होती है, जिसमें जिसमें प्रभु के काम नहीं होते, जो अपने मन वाले काम करते हैं, वो जो है वो जो काम तो करते हैं, लेकिन उसमें खुदा का कोई भी ताकत नहीं होता है उसमें। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।